कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ब्रह्मा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों ब्रह्मा मौजूद हैं। हर एक का अपना अलग यूनिवर्स, अपनी अलग सृष्टि, अपना अलग समय। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह कॉन्सेप्ट कोई मॉडर्न साइंस फिक्शन नहीं है। यह हजारों साल पहले ही बताया गया था, हमारे पुराणों में। और सिर्फ बताया ही नहीं, श्री कृष्ण ने खुद इसे दिखाया भी था। हाँ, वही श्री कृष्ण जिन्हें तुमने बचपन में लिटिल कृष्ण कार्टून में देखा होगा। लेकिन उस मासूम बच्चे के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो आज की मल्टीवर्स थ्योरी को भी चैलेंज करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, मल्टीवर्स थ्योरी आखिर क्या है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलियंस ऑफ ब्रह्मास का क्या मतलब है, और कैसे लिटिल कृष्ण की एक छोटी सी घटना पूरी रियलिटी को बदल देती है। और अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो तुम्हारी सोच हिला देगा। मल्टीवर्स थ्योरी साइंस का सबसे बड़ा रहस्य। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं हो सकता। साइंटिस्ट्स जैसे स्टीफन हॉकिंग और कई कॉस्मोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है, और ऐसे इन्फिनिट बबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ वर्जन्स कहते हैं, हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स बनता है। हर यूनिवर्स में तुम्हारा एक अलग वर्जन मौजूद है। कहीं तुम सक्सेसफुल हो, कहीं फेल, कहीं तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? साइंस इसे प्रूव नहीं कर पाई है। ये सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले ऑलरेडी लिखा जा चुका था। हमारे शास्त्र कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। इसका मतलब इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हर यूनिवर्स का एक क्रिएटर होता है, ब्रह्मा। अब सोचो, अगर हर यूनिवर्स का अपना ब्रह्मा है तो कितने ब्रह्मा होंगे? लाखों, करोड़ों या अनंत? यहीं से शुरू होती है मिलियंस ऑफ ब्रह्मास की कहानी। मिलियंस ऑफ ब्रह्मास। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, उनके मन में एक सवाल आया, क्या मुझसे बड़ा भी कोई क्रिएटर हो सकता है? उनका अहंकार थोड़ा बढ़ गया और उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्री कृष्ण के सारे मित्रों और गायों को चुरा लिया और उन्हें छुपा दिया। लेकिन श्री कृष्ण कौन थे? सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा। उन्होंने तुरंत खुद को हजारों रूपों में बदल लिया। हर दोस्त, हर गाय सब बन गए और किसी को पता भी नहीं चला। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी वापस आए और जो उन्होंने देखा वो उनकी समझ के बाहर था। सारे बच्चे वहीं थे, सारी गायें वहीं थीं, और साथ ही वो भी जिन्हें उन्होंने छुपाया था। ब्रह्मा शॉक हो गए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अचानक श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को अपनी असली शक्ति दिखाई, और ब्रह्मा ने क्या देखा? हर बच्चा, हर गाय एक डिवाइन फॉर्म में बदल गया। हर एक फॉर्म के पीछे एक अलग यूनिवर्स दिखाई देने लगा, और हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मा बैठा हुआ था। कुछ के 4 सिर थे, कुछ के 10, कुछ के 1000। ब्रह्मा समझ गए, वो सिर्फ एक छोटे से यूनिवर्स के क्रिएटर हैं,
और उनके जैसे अनगिनत ब्रह्मा एग्जिस्ट करते हैं। रिलेशन विथ लिटिल कृष्ण कार्टून। अब तुम सोच रहे होंगे, ये तो पुराणों की कहानी है, लेकिन इसका कनेक्शन लिटिल कृष्ण कार्टून से कैसे है? यहीं पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। लिटिल कृष्ण के एक एपिसोड में दिखाया गया है, ब्रह्मा जी कृष्ण की शक्ति पर डाउट करते हैं। वो बच्चों और गायों को गायब कर देते हैं और फिर वही घटना होती है। लेकिन कार्टून में इसे सिंपल और बच्चों के लिए फ्रेंडली तरीके से दिखाया गया, लेकिन उसके पीछे छुपा मीनिंग बहुत गहरा है। कृष्ण सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्रह्मा ईगो ऑफ क्रिएशन, मल्टीपल फॉर्म्स इन्फिनिट रियलिटीज। कार्टून सटली दिखाता है रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, ये एक इल्यूजन हो सकती है और अल्टीमेट पावर किसी एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम इसे मॉडर्न टर्म्स में समझें, कृष्ण मल्टीवर्स कंट्रोलर, ब्रह्मा लोकल यूनिवर्स एडमिन, मल्टीपल फॉर्म्स पैरेलल यूनिवर्सेस। यानी जो आज साइंस इमेजिन कर रही है, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हजारों साल पहले बताया जा चुका था। साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एंशिएंट नॉलेज सच में एडवांस्ड था? साइंस कहती है मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ना ही इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है। यूनिवर्स एक इल्यूजन है और इन्फिनिट रियलिटीज पॉसिबल हैं। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं और हम जो देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। अगर लाखों ब्रह्मा एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या तुम सिर्फ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो या तुम्हारे भी इन्फिनिट वर्जन्स कहीं और मौजूद हैं? और अगर ऐसा है तो असली तुम कौन हो? टाइम वर्क्स डिफरेंटली इन ईच यूनिवर्स। अब सोचो, अगर अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उनमें समय भी अलग अलग होगा? हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स और उनकी एक रात भी उतनी ही लंबी। यानी जहां हम कुछ लाख साल सोचते हैं, वहां एक हायर डायमेंशन में वो सिर्फ एक दिन हो सकता है। अगर हर यूनिवर्स का अपना ब्रह्मा है, तो हर यूनिवर्स का अपना अलग टाइम फ्लो होगा। कहीं टाइम फास्ट होगा, कहीं स्लो, कहीं ऑलमोस्ट स्टॉप। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी भी यही कहती है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर। यानी हिंदू कॉस्मोलॉजी ऑलरेडी हिंटेड दैट टाइम इज रिलेटिव अक्रॉस डायमेंशंस। अगर टाइम हर यूनिवर्स में अलग है, तो क्या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो से हमें क्या समझ आता है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है, और शायद हम सब एक बहुत बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा हैं। अगर तुम्हें ऐसी माइंड ब्लोइंग वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम मल्टीवर्स में बिलीव करते हो? और अगली वीडियो में
हम और भी बड़े रहस्यों को खोलेंगे।